नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। एसएससी जीडी सन 2022 कुल पद 45,284 बम्पर भर्ती आ चुकी है दोस्तों। तो मैं एसएससी जीडी के टॉप 25 जीके के प्रश्न वो लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए चोलों ने, ऑप्शन नंबर बी चंदेलों ने, ऑप्शन नंबर सी चालुक्यों ने, ऑप्शन नंबर डी राजवंशियों ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चालुक्यों ने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चालुक्य राजाओं के काल में 1941 से लेकर 1240 ईस्वी गुजरात तथा राजस्थान के आबू पर्वत पर अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। आबू पर्वत पर दो प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर हैं जिन्हें दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, उत्तर भारत की बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी? उत्तर भारत की बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी? ऑप्शन नंबर ए वार्षिक वर्षा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी बांधों में गाद अधिक जमने से, ऑप्शन नंबर सी अफवाह क्षेत्रों में वन कटाई में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अफवाह क्षेत्रों में वन कटाई में वृद्धि। हाल ही में वर्षा में गंगा के मैदान में बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता पाई गई। वृद्धि के मुख्य कारण तराई वनों की कटाई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए कोल्हापुर, ऑप्शन नंबर बी मिदनापुर, ऑप्शन नंबर सी मदुरई, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मदुरई जो है वो ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोगों में से जो इसी क्षेत्र से संबंधित थे। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात नवीन ब्रिटिश प्रशासकीय व्यवस्था के विद्रोह में अनेक विद्रोह हुए, जिनमें दक्षिण भारत के मदुरै में कल्लार लोगों का विद्रोह, उड़ीसा के पायकों का विद्रोह, पोरहाट में होस आदिवासियों का विद्रोह और मिदनापुर और रंगपुर जिले में विद्रोह प्रमुख हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर डी हरीश चंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं उन्होंने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति जो है प्रदान की थी। बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित रखा था। यह आंदोलन कब हुआ था? यह आंदोलन 1770 में प्रारंभ हुआ, किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे शतक में 1820 तक चलता रहा। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये पिछले साल एसएससी जीडी में पूछा गया था कि शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने छत्रपति जो धारण की थी उपाधि वो 1674 में। छत्रपति शिवाजी का जन्म डेट क्या थी? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को कहां पर हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज अभिषेक करवाया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1858 में, ऑप्शन नंबर बी 1818 में, ऑप्शन नंबर सी 1861 में, ऑप्शन नंबर डी 1802 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 1818 में जो है पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी में मराठों की पराजय के साथ ही पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। जब मराठा परास्त हुए तो उन्हीं की पराजय के बाद ही पेशवाई को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, विख्यात तट मंदिर कहां पर स्थित है? विख्यात तट मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पुरी में, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर सी मामल्लपुरम में, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मामल्लपुरम में जो है विख्यात तट मंदिर स्थित है। और इसका शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। उन्होंने कब तक राज किया था? तो 700 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक उन्होंने राज किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विश्व का अधिकांश अखबारी कागज न्यूज प्रिंट, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहां से आता है? ऑप्शन नंबर ए शंकुवृक्षी वन, ऑप्शन नंबर बी पतझड़ी वन, ऑप्शन नंबर सी मांगोरोव वन, ऑप्शन नंबर डी वर्षा
प्रचुर वन। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पिछले साल ही पूछा गया था एसएससी जीडी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। शंकुवृक्षी जो वन होते हैं उन्हीं से विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट अखबारी कागज आता है। और सबसे ज्यादा कहां पर है तो ये कनाडा में है। कनाडा के कुल क्षेत्र के लगभग 40% क्षेत्र में शंकुधारी वनों का विस्तार है। इन शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी काटी जाती है जिससे कागज, लुगदी और रेशा तैयार किया जाता है। संसार में अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का जो है वो पहला स्थान है। तो पहला स्थान कागज उत्पादन में किसका है तो वो हो जाता है कनाडा। कौन से वृक्ष होते हैं, शंकुवृक्षी वन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर बी मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर सी ड्यूड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच। ऑप्शन नंबर डी हिंडेनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। डूरड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में नहीं है। डूरड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था तो सर मार्टिगर डूरेंड के द्वारा करवाया गया था। सर मार्टिगर डूरेंड कब करवाया गया था 1896 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी मिलुटिन मिलर कोलिच। ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज सिम्पसन। ऑप्शन नंबर डी टीसी चैम्बरलिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलुटिन मिलन कोलिच जो है सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूवृद्ध है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूवृद्ध है। ऑप्शन नंबर ए लाल सागर। ऑप्शन नंबर बी तिमोर सागर। ऑप्शन नंबर सी उत्तरी सागर। ऑप्शन नंबर डी अरल सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरल सागर जो है वो भूवृद्ध है। अरल सागर कहाँ पर स्थित है तो अरल सागर उज्बेकिस्तान में और कजाकिस्तान में स्थित है। वह एक भूमध्य सागर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अरल सागर भूमध्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पिछले ही साल पूछा गया था एसएससी जीडी में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बैकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी पॉलीएमेटाइडे। ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर डी पॉलीयूरिथेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉलीएमेटाइड जो है वो बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमेटाइड बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग इन्हीं उद्देश्यों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबुओं का संख्या होगी। एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबुओं की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 4। ऑप्शन नंबर बी 1। ऑप्शन नंबर सी 2। ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत बनेगी। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परिवर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता चला जाएगा और इसी तरह क्रम चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी ध्रुवण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रकाश तंतु क्वार्टज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संस्थात्मक सरकार। ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षात्मक सरकार। ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी संघात्मक सरकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यक्षात्मक सरकार जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत
तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा संसदीय परंपराओं के अनुसार हमेशा प्रधानमंत्री सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा और भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप में अपना कार्य करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अध्यात्मक सरकार जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पिछले साल एसएससी जीडी में पूछा ही गया था। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्वमेव लागू होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 1 और 370 भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 एवं 370 जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? यह भी एसएससी जीडी सन 2020 में पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी संविधान का आमुख, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान का जो आमुख होता है वह संविधान की आत्मा कहलाता है। भारत तो किसने कहा है ये भी जान लेते हैं। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ये सन 2019 जीडी में पूछा गया था। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की सलाह पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मानव शरीर का भार होता है? ये भी सन 2019 में पूछा गया था जीडी में। मानव शरीर का भार होता है ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, ऑप्शन नंबर डी मैदानी भागों की उपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्रुवों पर अधिकतम जो है मानव शरीर का भार होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होने के कारण मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है एडीपी एएमपी, ऑप्शन नंबर बी एटीपी एडीपी, ऑप्शन नंबर सी एडीपी एटीपी, ऑप्शन नंबर डी एएमपी एडीपी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एटीपी एडीपी जो है वो जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? ये पिछले ही वर्ष एसएससी जीडी में पूछा गया था। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? ऑप्शन नंबर ए है मेलबर्न, ऑप्शन नंबर बी मॉस्को, ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेलबर्न में जो है 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पिछले ही वर्ष पूछा गया था एसएससी जीडी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सनबेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? सनबेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कपास के लिए, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका में सनबेल्ट गर्म मौसम वाले क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। गर्म मौसम वाले क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र अमेरिका के दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये भी पिछले ही वर्ष पूछा गया था। विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर डी संगीत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साहित्य से जो है विक्रम सेठ का संबंध है। विक्रम सेठ वर्ष सन 2007 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त लेखक हैं। ये साहित्य क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इनको पद्मश्री
कब मिला था, तो वो सन 2007 में मिलता है। ये भी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि पूछा जा सकता है कि विक्रम सेठ को पद्मश्री कब प्रदान किया गया, तो सन 2007 में प्रदान किया गया। और वह किससे संबंधित थे, तो वह साहित्य से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। यूरोप में चर्चित येलो वेस्ट आंदोलन का आरंभ किस देश से हुआ? यूरोप में चर्चित येलो वेस्ट आंदोलन का आरंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांस में जो है यूरोप में चर्चित येलो वेस्ट आंदोलन आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। टाइम्स हायर एजुकेशन में प्रतिष्ठित इमजिंग इमोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ष 2019 में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 49। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सन 2019 जीडी में पूछा गया था, एसएससी जीडी में। टाइम्स हायर एजुकेशन के प्रतिष्ठित इमजिंग इमोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ष सन 2019 में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 देशों को जो है वो शामिल किया गया था। तो ये थे टॉप 25 प्रश्न जो एसएससी जीडी में कई बार पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।